प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप खुश हैं, आनंदित हैं और सच में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पास्टर जी कहाँ हैं, आजकल वो वचन नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो एक मीटिंग में हैं और जिस कारण वो आपके बीच में परमेश्वर के वचन को नहीं दे पा रहे हैं और परमेश्वर के कार्यों के लिए ही वो गए हैं। सो आप लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें और बहुत जल्दी हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में रुके रहें। स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप रुके रहें, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें और रुके रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में होने लगता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए अद्भुत होने लगती है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हैं, हम उसकी उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, तो परमेश्वर हम अपनी प्लान्स को, अपनी योजनाओं को उन लोगों के जीवन में पूरा करता है जो उसकी प्रेजेंस में ठहरे रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं। हम देखते हैं कि जब मूसा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को लीडर के लिए चुना। इजराइलियों के सामने उसने यहोशू को लीडर चुना। पर ये यहोशू के जीवन में कैसे हुआ? क्योंकि यहोशू एक जवान है और वो मूसा का क्या था? टहलुआ था। परंतु परमेश्वर की योजना यहोशू के लिए बहुत बड़ी थी। परमेश्वर के पास जो यहोशू के लिए प्लान था वो बहुत बड़ा था। पर ऐसा कैसे हुआ? हम लोग इस बात को परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यहोशू के जीवन में ये कार्य किस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर ने उसे लीडर होने के लिए, इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए चुना। एक बड़ा काम, एक बड़ा प्लान परमेश्वर के पास कैसे यहोशू के लिए आया, हम लोग इस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 11 पद में हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातचीत किया करते थे। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, परंतु जो यहोशू, यहाँ पर लिखा है कि यहोशू एक जवान है जो किसका टहलुआ है? मूसा का टहलुआ है और वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था। तंबू मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस को बताता है। और जब वो यहोशू परमेश्वर की प्रेजेंस में रुका रहा तो परमेश्वर ने इस बात को देखा। और हम में से हर एक व्यक्ति, आज हम देखते हैं कई लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं तो परमेश्वर के न्यू प्लान्स उनके जीवन में पूरे होने लगते हैं। वो सक्सेस को देखने लगते हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन में चेंजेस आने लगते हैं। उसी प्रकार यहोशू यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा हुआ है, वो गया नहीं। अब हम यहां पर देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, यहोशू से नहीं कर रहा। अगर यहोशू इस बात को सोचता कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मैं यहां से, जब तक परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है तब तक मैं अपना कुछ काम करके आता हूं, बट नहीं, उसने वहां पर रुकना अच्छा समझा और वही उसके आगे बढ़ने का, वही उसके लीडर बनने का कारण बना। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रुके हैं, यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पाए जाते हैं, हो सकता है आपको मौका मिले कि कभी आपको ऐसा मौका मिले कि जब संगति हो रही है और आपके पास बहुत से काम हैं और आप उस कामों के लिए निकल गए। हो सकता है आपके पास ऐसा समय आए कि जब आप संगति कर रहे हैं और आपके पास दूसरा काम भी करने को है,
परंतु आपने परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना उत्तम समझा, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर का वैसे ही उत्तम प्लान, वैसे ही परफेक्ट प्लान आपके जीवन में पूरा होगा जैसे कि यहोशू के जीवन में हुआ। क्योंकि हमारा परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरे रहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज यही बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है, समय नहीं है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े प्लान्स को देखना चाहते हैं, एक बड़े कार्य को देखना चाहते हैं, एक बड़ी योजनाओं को आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस में रुके रहें। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है। यहोशू के लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा था, उसे परमेश्वर ने लीडर बनाया। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको धूली में से उठाकर ऊंचा करेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, सफल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपके लाइफ की सिचुएशंस को बदल देंगे। आपके लाइफ में जो कुछ भी इस समय हो रहा हो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे हुए हैं, परमेश्वर एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप सक्सेस को देखने लगेंगे, आप आशीषों को देखने लगेंगे, आप खुशियों को देखने लगेंगे, आप आनंद को देखने लगेंगे, आप कर्जों से निकलते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे होते हैं तो परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन में पूरे होते हैं। परमेश्वर हमारी फेथफुलनेस को देखता है, परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है, और यदि परमेश्वर ने आपके हार्ट को देख लिया कि वो फेथफुल है, वो आपकी प्रेजेंस में, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना चाहता है, तो परमेश्वर भी आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और आप परमेश्वर के प्रेजेंस में ठहरे रहेंगे, बने रहेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में यहोशू के नाई कार्य करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह परिवार, मैं संतोषी, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है कि मैंने तीन दिन पहले मैंने पी के ब्रदर के यहाँ मैंने फ़ोन किया था। मेरी जो सिस्टर है अंशु, चाची की बेटी, वो बहुत ही सीरियस थी। उसको 15 या 20 दिन हो गया था, उसका ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। उसका पीरियड्स इतना ज़्यादा चल रहा था, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका प्लेटलेट्स भी घटने लगा था। लेकिन फिर मैंने जैसे वो आईसीयू में गई और मैंने पी के ब्रदर के पास फ़ोन लगाया, उसको मिनिस्ट्री में एक बहन ने फ़ोन उठाया और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहन वो ठीक हो चुकी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर सबको चंगा करते हैं और उसके बाइबल का वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से अंशु बिल्कुल चंगी हो गई। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आज आईसीयू से बाहर निकल गई है और ब्लीडिंग बहुत कम हो गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो और 2 दिन बिल्कुल ठीक हो गई और बाहर निकलेगी हॉस्पिटल से और घर वापस आएगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और पीके मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि लोग हमारे लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात हमें याद करते हैं अपनी प्रार्थना में। और बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को कि उसने मेरी अंश को एक नया जीवन दिया। प्रभु आप धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका आदर करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ परमेश्वर। आपने ये खूबसूरत पल प्रभु हम सबको दिया परमेश्वर पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, प्रिपेयर किया परमेश्वर, कि हम आपकी फेलोशिप का हिस्सा बने, आपके वचन का हिस्सा बने, उन गवाहियों का हिस्सा बने प्रभु। और आज पिता जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस फेलोशिप का
हिस्सा बने प्रभु, जिन्होंने आपके वचन का, जो आपके वचन का हिस्सा बने, गवाहियों का हिस्सा बने प्रभु जी, मेरे खुदा उन्हें उनके जीवन में आप नामो नाम आशीष दे। यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध जो तेरे विरोध में हमने किए हैं खुदा, यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख रखते हैं पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया, क्योंकि तू माफ करने वाला, मौका देने वाला, मन फिराव का समय देने वाला परमेश्वर है खुदा। और आज जितनों ने अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पे चढ़ने का निर्णय लिया है खुदा, आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। आज तेरी प्रेजेंस से हर एक भाई बहन भर जाए प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत थॉट यीशु के नाम में जाते रहे, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में जाएं, हर प्रकार के कलेश यीशु के नाम में जाएं। धन्यवाद करते प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद। यू आर होली लॉर्ड, आप पवित्र हैं, आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में प्रभु पिता तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर खुदावन। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु तेरे वचन को सुना पिता, प्रभु जी यदि आज पिता वो बहुत सी बातों के लिए परेशान है, चिंतित है पिता, वो अपने जीवन में बहुत कुछ देखना चाहते हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो तेरे प्रेजेंस में प्रभु, तेरी उपस्थिति में ठहरे रहे प्रभु। यहोशू की नाई प्रभु जी, जिस प्रकार यहोशू को खुदावन आपने पिता इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए लीडर को चुना, लीडर बनाया परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को भी पिता, जो योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन के लिए तूने रखी, उन योजनाओं को आप इनके लिए पूरा करें खुदावन। आपकी उपस्थिति में इन्हें बने रहने के लिए, तेरी उपस्थिति में ठहरे रहने के लिए प्रभु जी आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। यदि आज इनके परिवारों में किसी भी प्रकार का कलेश है प्रभु, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव और प्रभु जी मेल मिलाप की कमी है, यीशु के नाम में लड़ाई झगड़े, मेल मिलाप की कमी यीशु के नाम में परिवारों से चली जाए प्रभु। यदि आज किसी का भी जीवन एडिक्शन में, बर्बादी की ओर है, गलत संगति में है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त वो एडिक्शन, वो बुरी संगति, वो बुरी लत इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार की गलत संगति यीशु के नाम में जाए, हर प्रकार का एडिक्शन यीशु के नाम में जाओ, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके मन में आज कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, यीशु के नाम में वो कड़वाहट और नेगेटिविटी परमेश्वर पिता प्रेम में और प्रभु एक दूसरे की भलाई में बदल जाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यदि कोई भी दुष्ट प्रभु इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु मेंटली प्रॉब्लम पिता और बीमारियां परमेश्वर पिता आ रही है यीशु के नाम में, उस दुष्ट और उस अंधकार की बातों को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में प्रभु। यदि इनकी जमीन से रिलेटेड कोई भी रुकावट आ रही है प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, यीशु के नाम में ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, रुकावट निकल कर चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। इस समय जितने भी लोग प्रभु जी कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी में है, वो कर्जे इनके जीवन से चले जाए, आर्थिक तंगियां यीशु के नाम में चली जाए इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। यदि कोई भी डिप्रेस है प्रभु, जब किसी ने उन्हें छोड़ दिया, धोखा दिया प्रभु, फ्रॉड इनके साथ में हुआ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में पिता, इसी वक्त ये सारी बातें चली जाए प्रभु। तू उपाय कर प्रभु, तू इंतजाम कर परमेश्वर और अपने लोगों की सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे प्रभु। आज मैं हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से जाओ, इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से जाओ, इसी वक्त इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में प्रभु। जिनकी आंखों में धुंधलापन है खुदावंद यीशु के नाम में इसी वक्त आंखों का धुंधलापन दूर हो, कानों का बहरापन दूर हो प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद। इन्हें बोलने की सामर्थ मिले, चलने फिरने की सामर्थ मिले, जो आज वेंटिलेटर, आईसीयू में और सीरियस कंडीशन में खुदावंद यीशु के नाम में खुदा तेरी चंगाई को उनके ऊपर बोलते पिता। धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर प्रभु। जिनकी दोनों किडनियां खराब हो गई परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे जीवन को पिता, प्रभु तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रभु उनकी किडनीज में मांगते प्रभु, किडनी रिन्यू हो यीशु के नाम में, बिकॉज आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। जो भी अब ऑर्गन काम नहीं कर रहा उस ऑर्गन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में प्रभु। जिनके सफेद दाग शरीर में है, खुजली है और एलर्जी है यीशु के नाम में, सारी बीमारियां, स्किन एलर्जी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा प्रभु जी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है प्रभु, वॉमिटिंग हो रहा है यीशु के नाम में, इसी वक्त प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन को छू और चंगा कर। धन्यवाद पिता, तूने चंगा किया। आज की रात में
परमेश्वर पिता, हर एक बुरा सपना, हर एक डरावना विचार, हर एक मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम में जाएं। प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। आज जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की पिता, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को यूट्यूब कमेंट्स में दिया प्रभु, उन भाई बहनों को भी प्रार्थना में स्मरण करते हैं और कहते हैं उनके जीवन में प्रभु वो जहां कहीं है प्रभु, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे, तैयारी कर रहे प्रभु, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, हायर पोस्ट से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर प्रभु। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।